सुनैना, एक कप कॉफी लाना। कहाँ हो तुम? एक कप कॉफी लाने के लिए बोला है, कितना टाइम लगेगा? मम्मा, पापा अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं, फिर भी वो ऑफिस की फाइल लेकर फिर बैठ गए, उसी में उलझे हुए हैं। जब देखो पापा तो ऑफिस की फाइलों में ही उलझे रहते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, उन्हें तो कभी टाइम ही नहीं मिलता है। आखिर क्यों मम्मा? बेटा, तुम्हारे पापा को इतनी बड़ी फैक्ट्री संभालनी पड़ती है, इसलिए वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। लेकिन मम्मा, हम भी तो उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, हमें भी तो कभी टाइम देना चाहिए ना उन्हें। मैं आज ही पापा से जाकर बात करता हूँ। रुको राजीव, कहाँ जा रहे हो? पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार का सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? मैं काम में बिजी हूँ। पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? प्लीज पापा बताइए मुझे, आज मुझे जानना है आप कितना कमा लेते हैं। जिद मत करो। पापा मुझे जानना है, प्लीज बताइए ना। 500 रुपए। अच्छा पापा, आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं? अच्छा, तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौने या फालतू सी चीज खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता हूँ कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। जब देखो फालतू की बातें करता रहता है। इतना सारा काम पड़ा है। चलो अब तो सारा काम भी खत्म हो गया है। मैंने अपने बेटे पर तो फालतू का ही गुस्सा कर दिया। बेचारा कितना उदास हो गया था। हो सकता है मेरे बेटे को सच में किसी जरूरी चीज के लिए 300 रुपए की जरूरत हो उसे। वो तो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता है। अमर जी, आपके पास क्या इतना टाइम नहीं रहता है कि आप 5 मिनट भी अपने बच्चों के साथ टाइम बिता पाएं? राजीव ना आपकी बात सुनकर कितना उदास हो गया था, आपने उसे इतनी जोर से डांटा। आपको पता भी है कि राजीव आपसे कितना प्यार करता है। अरे जब तक आप घर पर नहीं आते हो ना, तब तक वो सोता तक नहीं है। कभी तो आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला करो। अच्छा ठीक है, तुम ये फाइल रखो, मैं जाता हूँ उसके कमरे में। राजीव बेटा, सो गए क्या? नहीं पापा, मैं जग गया हूँ। तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बेटा, तुम उस समय मुझसे 300 रुपये मांग रहे थे ना, तो मैंने उस टाइम पे तुम्हें नहीं दिया था ना, लेकिन अब मैंने तुम्हारी पिलो के नीचे रख दिया है, ठीक है? तो तुम ले लेना। थैंक यू पापा। अरे इतने पैसे तुम्हारे पास? अरे जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, लेकिन अब हैं। पापा, ये लीजिए 500 रुपये। क्या इससे मैं आपका 1 घंटा समय खरीद सकता हूँ पापा? प्लीज पापा, कल घर आप जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटा, कल मेरे पास टाइम नहीं है। कल अर्जेंट मीटिंग है मेरी, तो मैं कल आऊँगा नहीं घर। मैं परसों तुम्हारे साथ डिनर कर लूँगा, ठीक है? ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन आप परसों पक्का आ जाना टाइम से। ठीक है। आज आप कहाँ रह गए थे? फिर से इतना लेट हो गए। अरे राजीव आपका कब से वेट कर रहा था। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया। पर क्यों? उसने खाना क्यों नहीं खाया? अरे आप भूल गए होंगे, लेकिन राजीव नहीं भूला है। क्या भूल गया मैं? अरे आपने परसों ही तो प्रॉमिस किया था राजीव से कि आप शाम को जल्दी आ जाएंगे घर। आज के लिए आपने बोला था ना कि आज आप उसके साथ डिनर करेंगे, लेकिन आज आप फिर लेट आ गए और वो आज बिना खाए ही सो गया है आपका वेट करते करते। लेकिन तुमने उसे खिलाया क्यों नहीं खाना? उसे ऐसे ही क्यों सुला दिया? उसे डांटती तुम, प्यार से मनाती, लेकिन खाना खिलाकर सुलाना था ना उसे। कैसे खिलाती मैं खाना उसे? अरे वो भी आपका ही बेटा है, आपके जैसा ही जिद्दी। वो मेरी सुनता कहाँ है? उसने तो बस रट लगा कर रखी थी कि आज मैं अगर डिनर करूंगा तो पापा के साथ ही करूंगा, नहीं तो मैं आज डिनर ही नहीं करूंगा। और फिर उसकी नींद लग गई और सो गया। मैं उठाने गई तो उठा भी नहीं। अरे मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो प्लीज आप बच्चों से झूठा प्रॉमिस मत किया करो। वो आपका वेट करते रहते हैं और आप आते नहीं हो तो फिर वो निराश हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। जब आपको कभी बच्चों का प्रॉमिस पूरा नहीं करना होता है तो क्यों आप प्रॉमिस करते हो बच्चों से? अरे वो बच्चे हैं, हमारे जैसे इतने मैच्योर नहीं हैं, उनका दिल टूट जाता है। और आपको पता है, आपका बेटा तो आपको अपना भगवान मानता है। अरे उसकी लाइफ में आपसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे जितना हमारे पास पैसा है हम उतने में भी खुश रह सकते हैं। अरे तुम तो सुनैना कम से कम समझो। अरे मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ वो सब अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ।
लेकिन ऐसे पैसे का क्या महत्व है, क्या फायदा जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशी ना दे सके। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप इतनी मेहनत हम सबके लिए ही कर रहे हैं, हम सबको खुशी देने के लिए, ऐशो आराम देने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज अपने बच्चों के लिए भी तो बनता है, उन्हें भी तो आपकी ज़रूरत है। अरे वो बच्चे तरसते हैं कि कभी मैं पापा के साथ कहीं घूमने जा पाऊँ, कभी भी उनके साथ समय बिता पाऊँ। अरे आज तक आप तो कभी बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग तक में नहीं गए हैं। हमेशा राजीव मुझसे शिकायत करता रहता है कि पापा क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हमेशा मेरे पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं। सबके बच्चों के पापा मम्मी दोनों आते हैं, लेकिन आप हमेशा अकेले आती हो मेरे पेरेंट्स मीटिंग में। पापा क्यों नहीं आते हैं? क्या पापा का ऑफिस जाना इतना ज़रूरी होता है, बच्चों से भी ज़्यादा? आपको आपका बेटा ना अपना आइडियल, अपना हीरो मानता है, लेकिन वो हमेशा ये बोलता है कि मैं पापा जैसे ज़रूर बनूंगा, लेकिन पापा की एक आदत मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होगी। पता है कौन सी आदत? जो आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। वो बोलता है मैं पापा से भी अच्छा फादर बनकर दिखाऊंगा। अरे मैं अपने बच्चों से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दूंगा। जिस तरह मैं हमेशा तरसता हूँ अपने पापा के प्यार के लिए, वैसा मैं अपने बच्चों को कभी नहीं तरसने दूंगा। अरे यार, वो बच्चे हैं, वो नहीं समझते हैं। सुनैना, कम से कम तुम तो समझो यार। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं अकेले संभालता हूँ, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है। तो फिर तुम बताओ कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूंगा अकेले? अगर मैं अपनी कंपनी और फैक्ट्री में ध्यान नहीं दूंगा तो कौन देगा? तुम्हें तो पता ही है कि पापा जी की भी अब इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें भी अब भूलने की बीमारी हो गई है, तो इसलिए मैं उन्हें अब ऑफिस और कंपनी और फैक्ट्री में जाने नहीं देता हूँ। अब सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। अरे तो मैंने कब मना किया है कि आप मत करिए मैनेज, लेकिन कम से कम आप बच्चों के लिए 24 घंटे में 2 घंटे तो टाइम निकालिए। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका देती हूँ, हर तरह से आपका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं आज अपने बच्चों के लिए ये सब आपसे कह रही हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ ना। मैं अपने बच्चों का दिल टूटते हुए नहीं देख पाती हूँ। अरे वो आपके प्यार के लिए तरसते रहते हैं, एक आप हैं कि आपको बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए, मुझे पता है कि आप बच्चों से मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा कभी बच्चों के लिए प्यार जताना भी ज़रूरी होता है। जितना प्यार आप बच्चों से करते हैं उसका कम से कम 10% भी आप जताओ अपने बच्चों पर। क्या बाबूजी काम नहीं करते थे? वो भी तो आपके पहले सब कुछ वही संभालते थे ना, तो वो आप पर ध्यान देते थे ना, वो तो आपको ऐसे नहीं छोड़ देते थे, आपके लिए प्रॉपर वो टाइम निकालते थे। आपने कभी बाबूजी से अलग अपने आप को कभी पाया है? आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आपके ऊपर बाबूजी ध्यान नहीं देते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके लिए टाइम नहीं निकालते हैं? शायद तुम सही कह रही हो सुनैना, मुझे ना अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा जितना हो सके उतना टाइम निकालूँ अपने बच्चों के लिए। और हाँ, आज तो बच्चे सो गए हैं, कोई बात नहीं, कल मैं इवनिंग में जरूर जल्दी आ जाऊँगा और तुम खाने में कुछ स्पेशल बना लेना और हम सब साथ में बैठकर डिनर करेंगे, ठीक है? ठीक है, देखती हूँ आप कितना टाइम पर आते हो। हाँ बाबा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं टाइम पर आऊँगा। चलो अब मैं सोने जाता हूँ, कल सुबह उठना भी है। और बता राजीव बेटा, स्कूल में ज्यादा मस्ती तो नहीं करता है ना? नहीं पापा, मैं मस्ती बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अरे आपका बेटा बहुत मस्ती करता है स्कूल में। रोज इसकी मैम मुझसे शिकायत करती है जब मैं उसे लेने जाती हूँ स्कूल में। एक नंबर का शैतान है आपका बेटा। अरे हाँ, तो मेरा बेटा है, शैतान तो होगा ही। अरे तुझे पता है बेटा, जब मैं तेरे जैसा था ना स्कूल में, तो मैं तो रोज मार खाता था, स्कूल में भी मार खाता था और घर में आकर पापा भी मुझे मारते थे। मैं तो चुराकर स्कूल में रोज अपने फ्रेंड की टिफिन खा लिया करता था। क्या सच में पापा आप ऐसा करते थे? सच्ची में पापा आप ऐसा करते थे क्या? हाँ बच्चों, मैं सच में ऐसा करता था। अरे तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो अपने दादाजी से पूछ लेना मैं कितना शरारती था। वैसे पापा, एक बात कहूँ आपसे, आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब लोग कितने अच्छे से एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, वो भी कितने सालों बाद। अरे बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। हम पैसे कमाने की जिद में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमें अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता है। समय तो धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने परिवार को महत्व दें, उनके लिए जितना हो सके उतना समय निकालें अपने बिजी शेड्यूल से। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा?
अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।